वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्यारे बच्चों, हनुमान जी के मंदिर जाना और उनसे प्रार्थना करना, बजरंग बली महाराज मुझे बल बुद्धि विद्या दो और मैं 9वीं क्लास में अपनी क्लास में टॉप करूं, गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर के आऊं, मैं फर्स्ट आऊं और हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मैं हर क्लास में अव्वल आऊं, बड़ा होकर कलेक्टर बहुत अच्छा इंसान बनूं, मुझे सद्बुद्धि देना, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते भगवान सुनते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की गणिता मंजरी। क्लास 9 की गणिता मंजरी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज सेट 8.3 का हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। एक सीक्वेंस दिया गया है, एक सीक्वेंस आपको यहां पर दिया गया है और सीक्वेंस आपका जो बना है वो किसके जरिए बना है, वो आपके एक रिकर्सिव रूल के जरिए बना है। अब रिकर्सिव रूल क्या है, ये आपका T1 मतलब कि फर्स्ट टर्म T1 आपका दिया है यहां पर 2 और रिकर्सिव रूल आपका यहां पर दिया है Tn+1 इक्वल Tn-3 ये दिया है, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस आपको यहां पर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 730 है, आपको यहां पर ये बताना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। हम डालेंगे पारे बच्चों यहां पर सॉल्यूशन, इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे गिवन GIVEN गिवन। हमको यहां पर क्या दिया है, हमको यहां पर T1 दिया है 2, T1 मतलब पहले नंबर का, फर्स्ट नंबर का टर्म दिया हमको यहां पर क्या 2। तो यहां लिख देंगे गिवन हमको क्या है, गिवन हमको यहां पर फर्स्ट FRIST फर्स्ट टर्म T1 हमको यहां पर दिया कितना 2। फर्स्ट टर्म हमको कितना दिया है प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म हमको यहां पर दिया है 2, T1 इक्वल दिया हमको यहां पर 2 और इसके बाद हमको क्या दिया गया है, हमको यहां पर दिया गया है रिकर्सिव रूल। यहां लिख लेंगे हम रिकर्सिव रूल, रिकर्सिव रूल प्यारे बच्चों को यहां पर यह दिया है Tn+1 इक्वल हमको दिया है T-2, ये हमको दिया गया है रिकर्सिव रूल है, रिकर्सिव रूल। अब इस रिकर्सिव रूल के जरिए हम पूरी जीपी को पता कर लेंगे, है ना। जो जीपी हमारी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है हम उसको पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, अब n की वैल्यू 1 रखेंगे, है ना। यहां लिखेंगे पुट n इक्वल 1। n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। t का हो गया t, n लिखा है, n की वैल्यू 1 रखना है, n की वैल्यू रख देंगे 1, प्लस का हो गया प्लस, 1 का हो गया 1, इक्वल का हो गया इक्वल, 3 का हो गया 3, t का हो गया t, n लिखा है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1, -2 का हो गया -2, t का हो गया t, 1 + 1 हो गया आपका 2, इक्वल का हो गया इक्वल, 3 का हो गया 3। t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू है 2, तो t1 की वैल्यू रख दी हमने 2, -2 का हो गया -2। इसके बाद t2 का हो गया t2 इक्वल, अब 3 × 2, 3 2 6, -2 का हो जाएगा -2, t2 का हो जाएगा t2 इक्वल, 6 में से 2 गया, बचा आपके यहां पर कितना 4, ये हो गया आपका t2, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखे, अब हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितना रखेंगे, हम 2 रख देंगे। यहां लिखेंगे पुट n इक्वल 2, n की वैल्यू कितना रख देंगे 2, t का हो गया t, n लिखा है, n की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 प्लस 1 का हो गया प्लस का 1, इक्वल का हो गया इक्वल, 3 का हो गया 3, t का हो गया t, n लिखा है, n की वैल्यू 2 रखना है, n की वैल्यू रख देंगे हम 2, -2 का हो गया -2, t का हो गया 2, 2 + 1 हो गया आपका 3, इक्वल का इक्वल, 3 का हो गया 3, t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू है 4, t2 की वैल्यू रख दी हमने 4, -2 का हो गया -2, t3 का हो गया t3 इक्वल, 3 × 4, 3 4 12, -2 का हो गया -2, t3 का हो गया t3
12 में से 2 गया, बचा आपका यहां पर कितना 10। ये आगे T3 की वैल्यू। ठीक, हमने n इक्वल 2 पुट कर दिए। देखो n इक्वल 1 पुट करे इसमें, अब n इक्वल 2 पुट कर दिए, अब हम n इक्वल 3 पुट करेंगे। यहां लिखेंगे पुट n इक्वल कितना 3, n इक्वल 3 पुट करेंगे। चलो t का हो गया आपका यहां पर क्या t, n लिखा है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3, 3 + 1 इक्वल 3 का हो जाएगा यहां पर आपका कितना 3, t का हो गया t, n लिखा है, n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू यहां पर आपकी 3 है। -2 का हो जाएगा आपका यहां पर कितना -2, t का हो गया t, 3 + 1 हो गया आपका 4 इक्वल 3 का हो गया 3, t3 की वैल्यू क्या है, t3 की वैल्यू आपकी यहां पर 10 है, t3 की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 10, -2 का हो गया -2, t4 का हो गया t4, 3 × 10, 10 दिया 30, -2 का -2, t4 का t4, 30 में से 2 गया 28। चलो तो हमारी निकल गई यहां पर जीपी। हमारी जीपी क्या है, देखो जीपी हमारी जीपी बन गई। चलो T1 क्या है, T1 आपका 2 है, तो ये हो गया आपका 2 कोमा। T2 कितना है, T2 आपका यहां पर 4 है, तो T2 हो गया 4। फिर T3 तीसरा टर्म आपका यहां पर 10 है, ये लिख दिया मैंने 10, और T4 चौथा टर्म आपको 28 है, ये लिख दिया मैंने 28 डैश। इस तरीके से, ठीक है। अब जीपी हो जाएगा यहां पर आपका जीपी इक्वल, देखो अब इसको कैसे करेंगे समझिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं आपको यहां पर समझना पड़ेगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पहले टर्म इसका कितना है 2 है, 2 क्या है, 2 है आपका T1, 2 आपका यहां पर क्या है T1 है, 2 हो गया आपका यहां पर T1 हो गया कोमा, ठीक है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 + 1। समझना कैसे लिखा, पहले इतना आप नोट करो, फिर आपको समझा रहा हूं कि इसको करना कैसे। इतना नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो। इसके बाद खुशबू तुम्हारे प्यार की आती है पवन से, जीपी देखो, जीपी आपकी यहां पर है 2 4 10 28, 2 4 10 28 डैश। देखो 2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 + 1। क्यों लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, + 1 को हो गया 1, 1 और 1 हो गया 2, तो 2 को हम इस प्रकार से तोड़ करके लिख सकते हैं, कोमा। 4 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 + 1, 3 की पावर 1, 3 1 3, 3 + 1 हो गया 4, तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 + 1, 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 + 1 हो गया आपका 10, तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं। 28 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 + 1, 3 3 9, 9 3 27, 27 और हो जाएगा आपका 28, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपकी जीपी। यहां पर एक चीज देखोगे आप, यहां पर क्या देखोगे, जो T1 है, T1 जो T1 पहला टर्म है, ये पहला टर्म है ना T1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0 + 1, ठीक है। और इसके बाद जो ये T2 है, T2 आपका क्या है, T2 है आपका यहां पर 3 की पावर 1 + 1 है। तो यहां पर बनेगा आपका फॉर्मूला Tn इक्वल 3 की पावर n - 1 + 1, ये बनेगा आपका जर्नल फॉर्मूला, इज जर्नल फॉर्मूला। ये जर्नल फॉर्मूला क्यों बना समझो, जैसे कि यहां पर T1 है, तो जैसे कि यहां वेल रखो, यहां 1 रखो, जैसे कि यहां 1 लिखा है, ये T का हो गया T, n का मान 1 रखो, 3 का हो गया 3,
एन का मान रखे हमने 1, -1 का -1, +1 का हो गया +1, 1 में से बन गया, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 0। तो T1 आ गया आपका 3 की पावर 0 + 1 आ गया ना। इसी प्रकार n का मान आप यहाँ पर 2 रख के देखो, ये 2 रख के देखा मैंने, तो n की वैल्यू रख दिया मैंने 2, -1 का -1, 2 में से बन गया, कितना बचेगा 2 में से बन गया आपका 1 बचेगा, तो T2 आ गया आपका ये। तो इनको देख करके आपका ये फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया समझोगे एक बार फिर से, कैसे बनाया देखो। जब T1 के लिए यहां 0 है, T2 के लिए यहां 1 है, मतलब यहां पर अगर 2 है तो यहां पर 1 कम हो रहा है, मतलब 2 में से 1 माइनस हो रहा है। T3 के लिए यहां पर 2 है ना, ये एक यहां पर 1 है तो यहां पर 1 से 1 कम हो गया, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 से 1 कम हो गया, मतलब कि यहां पर n है तो n से 1 कम हो गया। जैसे कि यहां पर 1 है तो यहां 1 में से 1 कम हो गया, वैसे यहां पर n है तो n में से 1 कम हो गया। जैसे कि यहां पर 2 है तो यहां पर 2 में से 1 कम हो गया, 2 में से 1 गया 1, वैसे यहां पर n है तो n में से 1 कम हो गया, +1 आपका जिसे का वैसा। तो इसको देख करके आपका यहां पर ये सूत्र बनेगा। कैसे, जैसे कि देखो, अब पहला दूसरा तीसरा ये ले लिया मैंने T3, तो तीसरे टर्म के लिए यहां पर क्या लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर लिखा है 3 की पावर 2 + 1। जैसे कि यहां पर 3 है तो यहां पर 3 में से 1 कम हुआ तो 2 बचा ना, बचा 2, +1 का +1। वैसे ही यहां पर n है तो यहां पर n में से 1 कम हो जाएगा +1, यहां पर n है तो यहां पर n में से 1 कम हो गया, +1 का +1। ये बन गया आपका जर्नल फॉर्मूला। अब हमको बताना था भैया कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 730 है। आपको बताना था कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 730 है। तो उसको भी हम कर लेंगे प्यारे बच्चों सोल्व। कैसे करेंगे समझो, है ना। इस टर्म का कौन सा टर्म 730 है, आपको पूछा इसने विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे, है ना, लेट बी nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ nth टर्म, है ना, nth टर्म इज 730। इन्हें बोला कि कौन सा टर्म 730 है, तो हमने मान ली कि भैया nth नंबर का टर्म 730 है। nth टर्म मतलब Tn आपका कितना है 730 है। nth टर्म मतलब कि nth टर्म, T आने टर्म, nth टर्म आपका 730 है। nth टर्म हमने कितना मान ली 730 हमने यहां पर मान लिए। अब फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपका यहां पर Tn इक्वल 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस का 1। अब Tn की वैल्यू आपकी 730 है, तो Tn की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 730 इक्वल का इक्वल T का हो गया T, n माइनस 1 प्लस 1 का हो गया प्लस का 1, 730 हो गया 730 बराबर किस तरफ 1 प्लस में है, इस तरफ लाएंगे 1 हो जाएगा माइनस में इक्वल 3 का हो गया 3, n माइनस 1 का n माइनस 1, 730 में से 1 गया बचेगा 729 बराबर का बराबर 3 का 3, n माइनस 1 का हो गया n माइनस 1। अब 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 729 के निकाल लेंगे हम, है ना, फैक्टर। चलो निकालते हैं 729, ये लिखा मैंने 729। सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौ 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 24, 3 1 कम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 1 कम 3। 729 को हम लिख सकते हैं, 729 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 729 को हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसके लिए फैक्टर निकल गया। इक्वल का हो गया इक्वल, 3 का हो गया 3, n माइनस 1 का हो गया n माइनस 1। अब ये कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इक्वल का इक्वल, 3 का हो गया आपका 3, n माइनस 1 का हो गया आपका n माइनस 1। अब 3 से 3 हो गया कैंसिल,
3 से 3 हो गए कैंसिल, तो यहां बचा ऊपर का 6 बराबर n-1, n-1। इस तरीके से 6 बराबर बचा आपका n-1। इसको नोट कर लो इसी के आगे। अब 6 का हो गया आपका यहां पर कितना, 6 का हो गया आपका 6 बराबर किस तरफ 1 माइनस में इस तरफ लाएंगे तो 1 हो जाएगा आपका प्लस में इक्वल, और यहां बचेगा आपका n का n, 6 धन 1 हो जाएगा आपका 7 बराबर n का हो गया बराबर n, तो n की वैल्यू आ गई आपकी यहां पर कितनी, 7 आ गई। n की वैल्यू 7 आ गई, मतलब हमने माने थे भैया कि nth टर्म 730 है, मतलब कि 7वें नंबर का टर्म 730 है ना, तो यहां लिख दोगे है ना 730, 730 इज 7th टर्म ऑफ जीपी, मतलब जीपी का 7th नंबर का 7वें नंबर का टर्म 730 है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आया होगा, आएगा क्या आएगा वो तो।